जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यात्रा बस टर्मिनल पे। दोस्तों आज की वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जिसको गोल्डन टेंपल बोला जाता है, यानी कि श्री हरमंदिर साहिब जी के दर्शन करने की योजना यदि आप बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी उपयुक्त है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको स्वर्ण मंदिर कैसे दर्शन करने जाना है, स्वर्ण मंदिर आपको कैसे पहुंचना है, वहां हमको रुकने की क्या बंदोबस्त है, हमको वहां पे ट्रस्ट का रूम कैसे मिलेगा, साथ ही साथ हमको वहां पे प्राइवेट होटल्स कैसे मिलेंगे, हमको वहां पे कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए, वहां का सबसे फेमस बाघा बॉर्डर जिसको अटारी बॉर्डर भी बोला जाता है, ये हम कैसे यहां पे जाएंगे, कितने हमारा वहां पे टूरिस्ट स्पॉट है जहां पे हमको विजिट करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो पे मिलने वाली है। और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आपको यह भी बताऊंगा कि आपको अमृतसर घूमने के लिए एक व्यक्ति का या फिर एक कपल का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों आप बने रहिएगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं, जिससे आपको अमृतसर के गोल्डन टेंपल यानी कि श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा जाने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका बजट भी कम से कम आ जाए। दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वाहिगुरु के आशीर्वाद से यहां पे आपको किसी भी तरीके की रुकने की यहां पे परेशानी नहीं होती है। तो ये तो आप मान के चलिए कि यदि आप अमृतसर स्वर्ण मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं तो आपका बजट डेफिनेटली कम आएगा, क्योंकि वहां पे रहने का, खाने का, लंगर ये सारी चीजें वहां निःशुल्क ही उपलब्ध कराई जाती है। ये पहली बात करते हैं दोस्तों कि आपको गोल्डन टेंपल दर्शन करने जाने के लिए आपको नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है, यानी कि हमारा साधन क्या होगा, हम कैसे अमृतसर पहुंचे। दोस्तों पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका बाई ट्रेन का। दोस्तों यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो अमृतसर के पंजाब में ही यहां पे रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है अमृतसर जंक्शन। तो दोस्तों आप अमृतसर आइए, वहां पे आप अपने प्रमुख ट्रेनें देख लीजिए, आपके जिस भी शहर से आप आना चाहते हैं। तो अदरवाइज आप चाहिए तो आप दिल्ली तक आइए और दिल्ली से आप अमृतसर डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अमृतसर के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेनें देखने को ना मिले। तो दोस्तों इस तरीके से आप पहुंच सकते हैं अमृतसर के रेलवे स्टेशन यदि आप ट्रेन से आते हैं तो। वही मैं दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है आपका फ्लाइट का। दोस्तों यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो अमृतसर में ही यहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहां पे आप आइए और यहां से आप अपने श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा पहुंच सकते हैं, यानी कि आपको ट्रेन की भी कनेक्टिविटी है, फ्लाइट की भी कनेक्टिविटी है। और आप बात करें बाई रोड की तो दोस्तों बाई रोड की भी यहां पे कनेक्टिविटी है। पंजाब रोड स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको विभिन्न शहरों से, विभिन्न स्टेट से आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी अमृतसर के लिए। तो तीसरा ऑप्शन यदि आप बाई रोड, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है और इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हम अमृतसर पहुंच चुके हैं, अब हमको अमृतसर में गोल्डन टेंपल के पास कहां हमको स्टे लेना चाहिए, होटल्स हमको क्या रेट के मिलेंगे और हमारा खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी। दोस्तों सबसे पहले बात करें कि आप यदि स्टेशन आते हैं, यानी कि अमृतसर रेलवे स्टेशन आते हैं, तो वहां से एक सामने आपको एक स्टॉप मिलेगा, यानी कि रेलवे स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर आइए, वहां पे एक चलती है गुरुद्वारा ट्रस्ट की बस, यानी कि जो आपको स्टेशन से लेके गुरुद्वारा और गुरुद्वारा से लेके वापस रेलवे स्टेशन ड्रॉप करती है। तो दोस्तों ये येलो कलर की बस होती है जो कि वहां पे गोल्डन टेंपल श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा ट्रस्ट की तरफ से चलाया जाता है। तो इस बस में बैठिए और आप पहुंच सकते हैं गोल्डन टेंपल। एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये बसें डायरेक्टली आपकी नहीं होती है, यानी कि थोड़ा टाइम टू टाइम होता है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि एक बस अगर डिपार्चर हुई है तो अगली बस को आने में 40 से 45 मिनट लग जाए, या फिर उसको भरने में 40 से 45 मिनट लग जाए। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना ये ऑप्शन भी ले सकते हैं यदि आप वहां ट्रस्ट की बस से ही अमृतसर पहुंचते हैं तो। दोस्तों अगले बात करते हैं कि हम अमृतसर पहुंच चुके हैं और गुरुद्वारा के पास ही हमको वहां पे कहां स्टे लेना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली चीज तो यह बताना चाहूंगा कि गोल्डन टेंपल यदि आप जाते हैं तो इसका जो प्रांगण है, यानी कि कैंपस एरिया है, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो दोस्तों वहां से आपको होटल्स प्राइवेट तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन यदि आप गवर्नमेंट ट्रस्ट का होटल्स लेना चाहते हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वहां पे दे दूंगा, जो कि वहां पे गोल्डन टेंपल ट्रस्ट का होटल देता है, जैसे कि गंगा सदन होता है, और भी बहुत सारे वहां पे होटल्स हैं जो कि एसी रूम और नॉन एसी रूम दोनों ही आपको। तो आप अपना 1 नाइट स्टे वहां बना सकते हैं या 2 नाइट स्टे बना सकते हैं। वहां रेट की अगर बात की जाए दोस्तों तो आपको 500 या 550 रुपीज होता है एक फैमिली सूट का, तो वहां आप अपना रूम की बुकिंग करा सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि यदि आप अमृतसर जाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा पहले ही बुक करवा लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको ऑन द स्पॉट या फिर 1-2 दिन पहले आपको होटल्स देखने को नहीं मिलेगा। वही अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शन की, यानी कि प्राइवेट होटल्स के, तो दोस्तों जो जलियांवाला बाग है उसी के पास आपको रेलिंग के उस पार, यानी कि जो मेन बाजार है, उस बाजार में आपको ढेर सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे, जिनकी रेंज होती है 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए। जितना आप स्टैंडर्ड अपना बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा आपको होटल्स की टैरिफ ज्यादा देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये बातें थी कि हमको कहां पे स्टे लेना चाहिए।
वही अब बात करते हैं कि दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गुरु हरमंदिर साहिब के गुरुद्वारा के पास। अब हमको जाना है वहां पे वाहिगुरु के दर्शन करने के लिए। दोस्तों यहां पे आपको सबसे पहली चीज ये बताना चाहूंगा कि वहां पे है अमृत सरोवर, जो कि अमृत सरोवर के बीचों बीच में बना हुआ है यहाँ पे हमारा स्वर्ण मंदिर, यानी कि श्री हरमंदिर साहिब जी का गुरुद्वारा। दोस्तों एक चीज और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि मंदिर का जो ओपनिंग टाइम होती है वो मॉर्निंग में 4 AM को ओपन हो जाती है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि सुबह सुबह दर्शन करने के लिए लगेगा, क्योंकि अगर आप जितना ही लेट करेंगे तो उतनी ज्यादा वहां पे भीड़ बढ़ना शुरू हो जाएगी। यदि आप वीकेंड में जा रहे हैं तो आपको और ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। तो बेटर यह है कि दोस्तों आप पहले ही अपना 4 बजे 5 बजे दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाइए। लाइन आपकी आराम से बढ़ते जाएगी, अरदास चलते रहता है दोस्तों, और आपका मन बहुत ही ज्यादा मोहित होता जाएगा और आप आराम से लीन होइए, नतमस्तक होइए और वाहिगुरु जी के दर्शन करके आइए, श्री हरमंदिर जी के दर्शन की और गुरुद्वारे में परिक्रमा करके आप गुरुद्वारे से बाहर आ जाइए। दोस्तों यहाँ पे आपको पानी पीने की भी बंदोबस्त होती है इस गुरुद्वारे में। फिर यहाँ पे लंगर चलता है, जो कि आपके इसी कैंपस में ही वहां पे लंगर है। लंगर में आपको वहां पे दोस्तों 24 घंटे लंगर चलते हैं, तो आप जाके वहां भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और ये सारी चीजें करने के बाद अब बात करते हैं कि आपको डे में अब कौन कौन से साइट सीइंग करने हैं। दोस्तों यदि साइट सीइंग की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले है, जो कि गुरुद्वारा के पास ही है, वो है यहाँ का जलियांवाला बाग, जो कि यहाँ पे आपको मालूम है, आप सब ने ये स्टोरी पढ़ी होगी कि यहाँ पे गोली हत्याकांड हुई थी। यहाँ पे कुआं भी है जिसपे आज भी वहां पे जो निशानी है गोलियों के, ये सारी चीजें इस जलियांवाला बाग में है। देख के आपके जरूर रूह कांप जाएंगी कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियन सोल्जर्स को, इंडियन पब्लिक को किस तरीके से प्रताड़ित किया था। तो दोस्तों आप जलियांवाला बाग भी जाइए। और इसके पश्चात दोस्तों आपका एक और स्पॉट आता है, वो है यहाँ का दुर्गियाना मंदिर, जो कि दोस्तों दुर्गियाना मंदिर अमृतसर मेन सिटी से, यानी कि जो मेन गुरुद्वारा है हरमंदिर साहिब जी का, वहां से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो दोस्तों ऑटो वाले आपका 25 से 30 रुपए लेंगे शेयरिंग बेसिस में, वो आप पकड़िए ऑटो और आप जाइए दुर्गियाना मंदिर। दुर्गियाना मंदिर दोस्तों सेम आपका स्वर्ण मंदिर की तरह ही बनाया गया है। वहां भी जाइए, वहां भी दर्शन कीजिए, मत्थे टेकिए और आप बढ़ चलिए अपने अगले स्पॉट की तरफ, जो कि था हमारा अटारी बॉर्डर। दोस्तों अटारी बॉर्डर यानी कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, जहां पे परेड होती है और झंडा को उतारा जाता है। दोस्तों अटारी बॉर्डर हमारे अमृतसर मेन सिटी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन यहां पे यह बताना चाहूंगा कि जो भी परेड होती है दोस्तों, वो शाम को सनसेट होने के बाद होती है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यदि आप अटारी बॉर्डर जाना चाहते हैं तो आप अमृतसर से 1:30 बजे, 2 बजे या मैक्सिमम 2:30 बजे, इतने बजे आप प्रस्थान ले लीजिए, क्योंकि वहां पे है बहुत बड़ा स्टेडियम, और स्टेडियम में अगर आप जल्दी नहीं पहुंचेंगे तो आपको सीट नहीं मिल पाएगी सामने की, या फिर यदि सीट मिलती भी है तो आपको सबसे पीछे वाले लाइन की मिलेगी, जिससे आपको व्यू और विजिबिलिटी उतनी अच्छी क्लियर नहीं हो पाए। तो बेटर ये दोस्तों अपना 1:30 से 2 बजे के बीच में आप अमृतसर से ऑटो बुक कीजिए या टैक्सी कीजिए और आप चल पड़िए अमृतसर अटारी बॉर्डर के लिए। दोस्तों वहां जाइए, वहां परेड में आपको कम से कम 2 घंटे लगेंगे। वहां पे रैली होती है, वहां पे परेड होता है और भी बहुत सारी चीजें वहां होती हैं, और फिर अंत में आपका झंडा फहराया जाता है और दोनों ही देश के गेट बंद करके आपका ये प्रोग्राम खत्म होता है। तो 2 घंटे का प्रोग्राम होता है। आप जो भी गाड़ी बुक करके जाए रहेंगे, वहां ऑटो वाला या टैक्सी वाला वेट करेगा। तो वापस से आप अटारी बॉर्डर से आइए अमृतसर और उस रात अपना स्टे ले लीजिए। यदि आप स्टे लेना चाहते हैं तो आप 1 दिन का स्टे बना सकते हैं। वही अगर आप दोस्तों अर्ली मॉर्निंग आते हैं तो आप 1 दिन में सारी यात्रा कर लेंगे, दर्शन भी कर लेंगे, अटारी बॉर्डर भी कर लेंगे, जलियांवाला बाग भी कर लेंगे और दुर्गियाना मंदिर भी कर लेंगे। और इसके पश्चात आप उसी दिन रात के 9 बजे 10 बजे तक अपनी वापसी ले सकते हैं। लेकिन बात की जाए कि यदि आप 1 नाइट 2 डे का स्टे बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं, उसमें भी आप आराम से घूम लेंगे और 1 दिन का स्टे भी आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों अंतिम बात करते हैं, लास्ट बात करते हैं कि अमृतसर यात्रा को करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों यदि आप ट्रस्ट के रूम में होटल लेते हैं और आप खाने पीने भी लंगर में करते हैं, या अगर आप बाहर रेस्टोरेंट पे खाना नहीं खाते हैं, तो आपका एक व्यक्ति का मान के चलिए दोस्तों मैक्सिमम 1000 से 1200 रुपए आएगा। क्योंकि इस फेयर में मैं दोस्तों केवल आपके वहां अमृतसर में होने वाले खर्चे की बात कर रहा हूं, जिसमें आपके होटल एकोमोडेशन, आपके वहां पे थोड़े बहुत खाने पीने के और आपके अटारी बॉर्डर जाने के लिए जो भी टैक्सी और लोकल विजिट करेंगे उसके टैक्सी की रेट बात कर रहा हूं। तो दोस्तों इन सब खर्चों को अगर मिलाया जाए तो आप एक व्यक्ति का मान के चलिए कि 1000 से 1200 रुपए आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। दोस्तों इस फेयर मैंने किसी भी तरीके की ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट को ऐड नहीं किया है, मैंने केवल और केवल यहां पे होने वाले खर्चों को बताया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, आपकी यात्रा मंगलमय हो।